सर ये बहुत ही इमोशनल फीलिंग था मेरे लिए, क्योंकि मेरे खुद के बड़े भाई जो मेरे लिए एक इंस्पिरेशन है, वो 7 बार एसएसबी दे के आ चुके हैं लेकिन वो नाकाम रहे। तो उन्हीं से कहीं ना कहीं प्रेरणा लेकर मैंने भी सोचा कि क्यों ना मैं भी ट्राई करूं, और ये मेरा फर्स्ट टाइम था। और मेरे भाई को भी बहुत अच्छा लगा कि हालांकि मुझसे मैं नहीं कर पाया तो मेरे छोटे भाई ने इसको कर दिखाया है। और मेरे माता पिता भी बहुत प्रसन्न हुए मेरे इस अचीवमेंट से कि बच्चे ने कुछ किया है। और मैंने जून 2022 में एकेडमी में एडमिशन लिया और सितंबर 2022 का जो एनडीए रिटर्न था वो क्लियर किया। सूरज की तरह उगना है तो रोज़ जलना पड़ेगा, आपको रोज़ मेहनत करनी पड़ेगी। बच्चे क्या करते हैं जी, परसों पेपर है, आज मौज मस्ती कर लेते हैं, कल पढ़ लेंगे, छुट्टी है कल की। अगर किसी बच्चे को डिफेंस की तैयारी करनी है, फ्यूचर लेफ्टिनेंट या फ्यूचर एनडीए में किसी एनडीए सीडीएस एफकेट के थ्रू अगर बच्चा जाना चाहता है तो टारगेट डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन करे जी। यही हमारी तो दुआ है कि हम बच्चे के लिए, अगर बच्चा 50% मेहनत करेगा तो हम 100% देंगे जी उसको। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़ 16। आज महेंद्रगढ़ शहर में उपस्थित हैं और महेंद्रगढ़ शहर के अंदर जो हुड्डा पार्क कहा जाता है उसके सामने एक ऐसी एकेडमी है जिसकी एडवर्टाइजमेंट भी आपको बहुत कम देखने को मिलती है। सिर्फ रिजल्ट के मामले में सामने आते हैं, बाकी छुप जाते हैं यहाँ के जो ओनर है वो। और आज एक बहुत बड़ा कार्यक्रम यहाँ पे किया गया है। एक बच्चे ने एक बहुत बड़ी पोस्ट पे जाके हाथ मारा है और महेंद्रगढ़ के गांव जीरपुर का बच्चा है और पढ़ता था टारगेट डिफेंस एकेडमी में। नाम और पोस्टर्स बहुत कम देखने को मिलेंगे। बातचीत करेंगे बच्चे के साथ जो लेफ्टिनेंट के पद पे चयनित हुए हैं, उनके पिताजी यहाँ उपस्थित हैं और यहाँ जो संभालते हैं चिराग शर्मा जी, वो भी हमारे साथ हैं। आप बने रहें इंडियन न्यूज़ 16 के साथ। तो अभी बातचीत करते हैं सबसे पहले उस गुरु से जिसने बच्चे को ऐसा बनाया कि वो आगे जाके जो दरवाज़ा है वो खटखटा रहा है कि भाई मैं लेफ्टिनेंट बन चुका हूँ। तो चिराग जी से बातचीत करेंगे। सर नमस्कार। सर नमस्कार, बहुत बहुत आपके दर्शकों को भी नमस्कार। सर कैसे हैं सर? एकदम बढ़िया है, फाइन है। अब तो
सर्दी के माहौल में गर्मी लग रही होगी। सर ये मेहनत बोलती है, मेहनत जो करेगा वो गर्मी ही मिलेगी जी उसको, तो है ना। सर्दी के मौसम में भी गर्मी का मौसम लग रहा है जी, क्योंकि प्रोग्राम अभी हुआ ही आपके सामने हाल ही में, और प्रोग्राम में बिजीनेस थी, तो जिसकी वजह से मतलब ये अभी प्रोग्राम बड़ा लेफ्टिनेंट बच्चे को बनाया गया और एक लेफ्टिनेंट ही चीफ गेस्ट आया, तो किस प्रकार से इस जो फील्ड आप डिफेंस की चालू करके आपने ये रखा है कि भाई बच्चों को डिफेंस में भेजना है, कैसे मोटिव मिला था आपको? जी मैं बताना चाहूँगा सर, मैं 3 बार एसएसबी दे चुका हूँ सर इससे पहले। दूसरा, नीतीश कुमार शर्मा जी जो अपने आज चीफ गेस्ट थे, कैप्टन फ्लाइंग ऑफिसर राइट नाउ, वो मेरे अच्छे फ्रेंड हैं, अच्छे दोस्त हैं, और हम और वो साथ तैयारी करते थे। और रही बात आज के इस प्रोग्राम की, तो आज के प्रोग्राम का जो मेन बिंदु था, अपना अजय कुमार गांव जेरपुर से जो लेफ्टिनेंट पोस्ट के ऊपर आपका सर्व करेगा आप सेना को, तो सर वो बच्चा काफ़ी होनहार था। कुछ बच्चों का योगदान था, कुछ हमारी फैकल्टी, हम जैसी फैकल्टी का योगदान था, टारगेट परिवार का योगदान था कि बच्चा आज लेफ्टिनेंट पोस्ट के ऊपर सर्व करेगा जी। 7 तारीख से वो ज्वाइन करेगा जी सर्विसेज को। कब ये बच्चा यहाँ आया था, कैसे इसकी जो चाल चलन बच्चे के बता देते हैं क्या बनेगा, तो कैसा लगता था जब ये स्टार्टिंग में आया, पेरेंट्स आए साथ कि भाई हमारे बच्चे को पढ़ाना है, ये बनाना है, तो क्या सोच थी आप? सर मैं बिल्कुल आपको थोड़ा सा डीप में जाके बताना चाहूँगा कि ये जो बच्चा आया था सर, वो लक्ष्मण के साथ आया था सर। लक्ष्मण इससे पहले हमारा माल्डा से बच्चा रहा है सर, जो एनडीए क्वालिफायर लिस्ट में आपको देखने को मिलेगा सर। लक्ष्मण ने आके मेरे को कहा कि जी मैं कहता हूँ ये बच्चा क्वालिफाई करेगा। मैंने कहा भाई हो सकता है बच्चा क्वालिफाई करेगा। इसके बाद जब ये क्लास में बैठा सर बच्चा अजय कुमार, इसने क्वेश्चन डाउट पूछे टीचर्स से, तो हमें भी लगा कि बच्चे में हाँ कुछ दमखम है, हिला दिया कुछ दमखम है बच्चे में, और आज उसका नतीजा आपके सामने है। बच्चा एज ए लेफ्टिनेंट सेना को सर्व करेगा सर। कैसे शुभकामनाएं देंगे उस परिवार को, उस बच्चे को और इनके साथ जो पढ़ते थे उन सभी को आप? सर देखो, माता पिता का सबसे बड़ा योगदान रहता है, उसके बाद गुरु का योगदान रहता है, और उसके बाद बच्चे की जो मेहनत है उसका योगदान रहता है। मैं बच्चों को तो ये कहना चाहूँगा भाई, अगर सूरज की तरह उगना है तो रोज़ जलना पड़ेगा आपको, रोज़ मेहनत करनी पड़ेगी। बच्चे क्या करते हैं जी, परसों पेपर है, आज मौज मस्ती कर लेते हैं, कल पढ़ लेंगे, छुट्टी है कल की, फिर वो कल भी नहीं पढ़ पाते जी। तो वो थोड़ा डिले है ना, वो बच्चों को मारता है जी। बच्चे को लगातार मेहनत करनी पड़ेगी अगर उसको अच्छी पोस्ट के ऊपर काम करना है। अजय कुमार से सीख लेनी होगी जी उनको। टारगेट डिफेंस एकेडमी, जो कि अब ये कह सकते हैं आप भी, हम भी, और पूरा क्षेत्र भी, कि डिफेंस के क्षेत्र में इससे बड़ा कुछ नहीं है। अगर किसी बच्चे को डिफेंस की तैयारी करनी है, फ्यूचर लेफ्टिनेंट या फ्यूचर एनडीए में किसी एनडीए सीडीएस एफकेट के थ्रू अगर बच्चा जाना चाहता है, तो टारगेट डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन करें जी। यही हमारी तो दुआ है कि हम बच्चे के लिए, अगर बच्चा 50% मेहनत करेगा तो हम 100% देंगे जी उसको। आपकी बातें सारी सही है, ज्वाइन तो कर लेगा, लेकिन ये है कहाँ? कहीं कोई ना तो बोर्ड दिखता, नई एकेडमी कहाँ है, कहाँ ढूंढे इसको? सर रिजल्ट बोलता है, तो ढूंढनी तो दूसरी संस्थाओं के बोर्ड बोलते हैं, और टारगेट का रिजल्ट बोलता है। टारगेट ने 14 एनडीए क्वालिफायर दे दिए जी अब तक, प्लस आपके सामने है लेफ्टिनेंट अजय कुमार बैठे हैं, प्लस एक नांगड़ खाटा से लड़की थी जी जिसका नाम मधु है। मधु लड़की हमारे पास यहाँ एनडीए भी क्वालिफाई किया उसने, प्लस एसएसबी की तैयारी की। सर वो कारणवश से मेडिकल आउट हो गई। अब मेडिकल आउट में एकेडमी का कोई योगदान नहीं है ना। एसएसबी उसने पूरी क्वालिफाई कर दी थी सर। तो अपनी हुड्डा, हमने अपना काम कर दिया था। हुड्डा पार्क के सामने है, राम मेडिकल हॉल के पीछे है, और मोबाइल नंबर जो है, अगर आप बच्चा कोई संपर्क करना चाहे, दर्शक कोई संपर्क करना चाहे, सॉरी 9050001099 नंबर हम कमेंट बॉक्स में डाल देंगे। अच्छा ये बताएं सर, जैसे ये बहुत सी ऐड देखने को मिलती हैं, अपन तो बिल्कुल ही नहीं करते, थोड़ा बहुत तो बताओ भाई इधर से है सर। अब जो लेफ्टिनेंट लगा है अपना अजय कुमार, इससे कोई बच्चा पूछेगा कि भाई किस एकेडमी में जाए, उस ऐड से बढ़िया कोई ऐड, ये माउथ ऐड है। ये जो बच्चा कहेगा वो सबसे बढ़िया है, हम इस पे बिलीव करते हैं सर। बहुत अच्छी बात है। तो चिराग जी हमारे साथ बैठे हैं, उन्होंने बताया है एकेडमी के बारे में और किस प्रकार से अजय कुमार जो अभी लेफ्टिनेंट के पद पे चुना गया है उन्होंने मेहनत की। अभी अजय कुमार जी हमारे साथ बैठे हैं, अभी लेफ्टिनेंट के पद पे चयनित हुए हैं और कुछ ही समय बाद ये जाएंगे अपनी ड्यूटी के लिए, अपनी ट्रेनिंग के लिए। तो इनसे कुछ बातचीत कर लेते हैं कि क्या कुछ इन्होंने सोचा था और आज क्या मिला है, कैसे वो सोचा और कैसे उस पर मेहनत की। तो कैसे हैं अजय जी? बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद। मैं सभी दर्शकों का मेरा नमस्कार। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और मेरा शुरू से ही लक्ष्य था। मेरे माता पिता ने मुझे इसके लिए
छठी कक्षा में सैनिक स्कूल रेवाड़ी में एडमिशन दिलाया। उन्हीं की गाइडेंस की वजह से मैंने कक्षा 12वीं सैनिक स्कूल रेवाड़ी से की और कक्षा 12वीं में मेरे 86% अंक आए। उसके बाद मैंने एनडीए के लिए भी ट्राई किया, लेकिन 2 बार मेरा एनडीए नहीं हुआ। उसके बाद मेरे अपने सीनियर हैं लक्ष्मण, उन्होंने मुझे बताया टारगेट डिफेंस एकेडमी के बारे में कि महेंद्रगढ़ में ही एकेडमी है और बहुत ही अच्छी एकेडमी है, बहुत ही अच्छी फैकल्टी है, पूरा गाइडेंस करते हैं। इसीलिए मैंने अपने पेरेंट्स को सजेस्ट किया कि मैं उस एकेडमी को ज्वाइन करूं। और क्योंकि मेरे पेरेंट्स का सपना था कि मैं आर्मी में कुछ बनूं, तो मेरे पिता ने बिल्कुल संकोच नहीं किया, वह मुझे एकेडमी में एडमिशन दिलवाया। मैंने जून 2022 में एकेडमी में एडमिशन लिया और सितंबर 2022 का जो एनडीए रिटन था वो क्लियर किया। मेरा मेन जो ग्रे एरिया था वो इंग्लिश ही था, जो कि रविंदर सर जो एकेडमी के फैकल्टी थे उन्होंने मेरे ऊपर स्पेशल ध्यान दिया। वह जो भी मुझे एंटोनिम सिनोनिम्स जैसे इंग्लिश में ज़रूरी होते हैं वो मुझे प्रोवाइड किए, वह पूरा सहयोग था उनका। और फिर मुझे टेक्निकल एंट्री के बारे में पता लगा। टेक्निकल एंट्री मेरी 15 अक्टूबर 2022 को मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में थी। उसके बाद वो एक 5 डे इंटरव्यू, वो काफ़ी कठिन सुना था मैंने उसके बारे में कि बहुत कठिन होता है, लक एंड सो मैनी ऑफ मिथ्स आर देयर उस इंटरव्यू के बारे में। लेकिन मैंने सोचा क्यों ना ट्राई किया जाए, होता है तो देखेंगे, नहीं मेहनत करना हमारा काम है। और फिर मैंने कड़ी मेहनत के बाद इंटरव्यू को भी क्लियर किया और मेरा 7 जनवरी 2023 को ओटीए गया में ज्वाइनिंग है। लो अभी बस कल परसों ही है। हाँ, कल मेरी ट्रेन है, कल मैं निकलने वाला हूँ सर। तो कैसा फील हुआ था जब ये क्लियर हुआ? घर वालों का, पेरेंट्स में, जैसे टीचर्स में क्या कुछ रिस्पॉन्स रहा कि बेटे ने कर दिया? सर ये बहुत ही इमोशनल फीलिंग था मेरे लिए, क्योंकि मेरे खुद के बड़े भाई जो मेरे लिए एक इंस्पिरेशन है, वो 7 बार एसएस भी दे के आ चुके हैं लेकिन वो नाकाम रहे। तो उन्हीं से कहीं ना कहीं प्रेरणा लेकर मैंने भी सोचा कि क्यों ना मैं भी ट्राई करूं। और ये मेरा फर्स्ट टाइम था और मेरे भाई को भी बहुत अच्छा लगा कि हालांकि मुझसे मैं नहीं कर पाया तो मेरे छोटे भाई ने इसको कर दिखाया है। और मेरे माता पिता भी बहुत प्रसन्न हुए मेरे इस अचीवमेंट से कि बच्चे ने कुछ किया है। और मैं आशा करता हूं कि मेरे माता पिता मुझे सपोर्ट करेंगे और कड़ी मेहनत व लगन से मैं अपनी ट्रेनिंग भी पूरी करूंगा, भारतीय सेना में अपने आप को समर्पित करूंगा। बहुत से बच्चे हैं, जैसे सर आज बता रहे थे भाई एकेडमी पे आते हैं, गोलगप्पे खा के चले जाते हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? सर देखिए, आप एनवायरनमेंट को हम नहीं बदल सकते सर, हमें उसी एनवायरनमेंट में अपने आप को एनालाइज करना रहता है कि मैं किस काबिल हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। तो यही है सर, मैं उनको कहना चाहूँगा कि मेहनत करें, सफलता मिलती है सर। सफलता में देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं होती है सर, मिलेगी जरूर। यस सर, मैं यही कहना चाहूँगा। तो इन्होंने बताया है कि भाई सफलता जरूर मिलेगी, आप मेहनत करते रहें, मेहनत करते रहोगे तो सफलता जरूर मिलेगी। ये छोटी सी मुलाकात अजय जी से हमने आपकी करवाई और इनके घर जाके जो हमने वीडियो हम बनाएंगे वो आपको पूरा दिखाएंगे कि घर का क्या हाल है। इनके पिताजी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। तो अजय जी के पिताजी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं कि किस प्रकार से बेटे को पढ़ाया है और आज इस मुकाम तक पहुंचाया है। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते। कैसे हैं जी? बस ठीक है। क्या नाम है? गुरुचरण सिंह जी। गुरुचरण सिंह हाँ जी। जी। तो आज बेटा सफल कह सकते हैं, भाई सफल हो चुका है, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत बढ़िया महसूस हो रहा है। सोचा था कि बेटे को इस प्रकार से एकेडमी में भेजेंगे, टेस्ट क्वालिफाई करके इस पोस्ट तक पहुंचेगा? हाँ जी, सोच तो होती है शुरुआत से, सोच रखा था सोच कि रखा बनेगा था एक बेटा। दिन अफसर जरूर बनेगा बच्चा। बड़े वाले कैसे? लड़के पे भी उम्मीद थी लेकिन वो कुछ हालत का वो अभी हो नहीं पाया। अभी उसकी कोचिंग चल रही है। हाँ, अब तो वो यूपीएस की तैयारी कर रहे हैं। तो क्या करते हैं आप? खेती बाड़ी कर रहे हैं। खेती बाड़ी करते हैं, कोई बाहर से और कोई सोर्स नहीं है, सिर्फ खेती बाड़ी। बस ये खेती बाड़ी। तो अभी बच्चों के ऊपर खेती बाड़ी से मेहनत करके बच्चों पे लगा रहे हैं पूरा। हाँ जी। तो ऐसा नहीं लगता कि भाई कहीं बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो एकेडमी में जाते हैं, ध्यान कहीं और होता है, चलते कहीं और हैं, माता पिता जो पूरा कमाते हैं बच्चों पे लगा देते हैं लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाते।
वो ध्यान नहीं दे पाते। इस प्रकार से अपने बच्चे को किस प्रकार से कंट्रोल में पेरेंट्स करें, जैसे आपने रखा और पूरी पढ़ाई की तरफ ध्यान रखा बच्चों ने, क्या ऐसा घर पे आप इन्हें बताते थे, क्या कहते थे, कैसे मोटिवेट करते थे? नहीं ऐसी कोई बात को नहीं है। तो 6th क्लास में ही बाहर रहने लगे। सैनिक स्कूल रिवाड़ी में एडमिशन हो गया था दोनों बच्चों का। हम तो बस महीने 1.5 महीने में आते बच्चे जब एक बार समझा देते थे भाई अपना दिमाग से आराम से पढ़ना, और कोई हरदम तो वहाँ बैठ के उनकी रुखाड़ी नहीं कर सके जी। +2 हाँ जी, +2 होने के बाद इसने जो 2 टेस्ट रिटन हुए थे उसमें कामयाबी नहीं मिली। बाद में हमें बताया एक लड़के बच्चे का साथी था मालडा से, टारगेट एकेडमी है, चिराग सर जी बहुत मेहनत करते हैं बच्चे को। उस बीच फिर इसको यहाँ कोचिंग करवाई 1.5-2 महीने करीब। फिर इसका इंडिया का रिटर्न भी क्लियर होगा, बाकी इसका जेईई मेंस का था, उसका आधार पे इसका सिलेक्शन होगा। मतलब खुशी कितनी हुई जब बच्चा क्वालिफाई खुशी हुआ? तो जी माँ बाप को सबको होती है जिसका बच्चा कामयाब होता है। और माँ बाप को नहीं, पूरे गांव को होती है, पूरे परिवार को होती है, पूरे जो भी इसके गुरु हैं, कोचिंग सेंटर है, स्कूल है, सबको खुशी होती तो है। आपने जो मेहनत की थी वो सफल हुई है? हाँ मेहनत है, मेहनत तो सभी करते हैं जी। तो पिता ने खेतीबाड़ी करके बच्चों को पढ़ाया। एक बच्चा अभी तैयारी कर रहा है, उसने काफ़ी बार एसएसबी दे चुका, वो क्लियर नहीं हुआ है, और छोटे बेटे ने कर दिखाया। बहुत जल्द मैं वीडियो दिखाऊंगा, घर पे जाके इनकी माताजी से भी बात करवाऊंगा और वहां जानेंगे कि किस प्रकार से खेतीबाड़ी करके भी आप सेना में सबसे बड़े पद पे जा सकते हैं। और यहाँ हम बैठे हैं अभी टारगेट डिफेंस एकेडमी में। मैंने यहाँ के ओनर चिराग जी से बात करवाई, और यहाँ अजय कुमार जी जो लेफ्टिनेंट के पद पे चयनित हुए हैं, और काफ़ी अध्यापक यहाँ मैथ्स जो पढ़ाते हैं वो भी बैठे हैं। तो सारे अध्यापक मिल के ही यहाँ पे काम करवाते हैं। आप तस्वीर दिखाएं, मैथ के अध्यापक यहाँ बैठे हैं और चिराग जी मेरे साथ बैठे हैं। ये अजय जी के पिताजी हैं और इधर अजय जी बैठे हैं। तो सारी बातें आपको कैसी लगी? एक पॉजिटिव खबर है, आप खबर को शेयर करना न भूलें। कैसे एक गरीब परिवार से एक खेती करने वाले पिता का बेटा भी लेफ्टिनेंट के पद पे जा सकता है, पूरी कहानी अगले वीडियो में दिखाऊंगा। तब तक आप बने रहें इंडिया न्यूज़ 16 के साथ। और दूसरी बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि टारगेट डिफेंस एकेडमी, जिसने एक बहुत बड़ा कारनामा महेंद्रगढ़ में करके दिखाया है, अगर आप भी बनना चाहते हैं इसी प्रकार से लेफ्टिनेंट और एनडीए करना चाहते हैं, एयरफोर्स में जाना चाहते हैं, आप यहाँ आ सकते हैं। सर ने नंबर भी बताया था, बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर जरूर मिलेगा। लगातार खबरों के लिए बने रहें इंडिया न्यूज़ 16 के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।